नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा शुभ प्रभात और हार्दिक स्वागत के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। कुछ भाव उठते हैं और वो भाव आपसे साझा करने का दिल करता है। कुछ ऐसी ही बात आज भी मन में उभरी और दिल हुआ कि ये बात आपसे साझी की जाए। आज दुनिया में बहुत चर्चा है परमाणु बम की, क्योंकि हम सब जानते हैं इससे बहुत विध्वंस होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होती है, मानव जाति खतरे में है और इसको हम रोकना भी चाहते हैं, क्योंकि हम सब जीवित रहना चाहते हैं। मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो नुकसानदायक है। जब परमाणु से प्रदूषण होता है तो वो पीढ़ियों तक चलता है, उसका नुकसान हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों देखते हैं। सॉरी। क्या हम ये जानते हैं, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि जितना भी मैटर हमें इस यूनिवर्स में दिखता है, मौजूद है, वो सब एटम ही है। सब कलेक्शन ऑफ एटम्स है, जिससे सेल्स बनते हैं, जिससे हमारा शरीर भी बना है और मैटर एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक न्यूट्रॉन की वजह से चेन रिएक्शन होता है और कितना विध्वंस हो जाता है, और पूरा कुल कायनात एक मैटर जो है ये एटम से ही बना है, तो ये भी आपस में जुड़ा है और इसके अंदर की भावनाएं भी कितना नुकसान करती होंगी। कभी इस बारे में हम मनन करें, सोचें इस बारे में, क्योंकि हम बात इंट्यूशन की करते हैं, हम बात टेलीपैथी की करते हैं कि मैंने ऐसे सोचा और उसको पता लग गया, या मुझे ऐसा महसूस हो गया कि वहाँ पर वो इंसान नहीं है और मैंने फ़ोन किया तो वो नहीं था, या मैं वहाँ गया तो वो नहीं था। तो ये कैसे है? क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स थ्रू द सेल्स, थ्रू द एटम विच इज फॉर्मिंग, विच इज क्रिएटिंग दिस होल यूनिवर्स। हम सब जुड़े हुए हैं। तो जो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं और मैं जिसके लिए वो भाव रखता हूं, मेरे मन से वो भाव निकले और कुल आसपास का जितने मेरे कनेक्टेड एटम्स हैं उनको भेदते हुए चेन रिएक्शन होता हुआ उस इंसान पर जाकर विस्फोट हुआ। उसके मन में मेरे लिए कितने भाव उत्पन्न होंगे जो डिस्ट्रक्टिव होंगे, और उसके वापस महाभारत में शक्तियों की बात हुई कि अर्जुन ने शक्ति चलाई, दुर्योधन ने शक्ति चलाई, सब एक कर्ण ने शक्ति चलाई। ये हम बात अक्सर पढ़ते और सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं वीडियोस में। ये शक्तियां ऐसे ही चलती हैं। मेरे मन की दुर्भावना दूसरे इंसान को नुकसान तो जो पहुंचाती है, पर जो मेरे आसपास का वातावरण है, जितने भी कनेक्टेड है और कनेक्टेड नहीं है, उन पर भी उसका असर होता है। वो पूरी नेगेटिविटी फैलती है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं आपस में, सारी कायनात कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ द एटम्स। और उसका एक्सप्लोजन का असर तो उस इंसान पे होता है, पर जितने आसपास हैं, जिसको हम कर्म का सर्कल भी बोल देते हैं, साइकिल ऑफ कर्मा भी बोल देते हैं, कि घूम फिर के फिर वहीं मेरे पास आया, तो ये इसी तरह से संभव है। अब सोचिए कि हम एटम बम के डिस्ट्रक्शन से, उसके विनाश से कितना डरते हैं, पर जो विनाश हम हर मोमेंट कर रहे हैं, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए द्वेष है, कोई हमें समझ नहीं आता और हम उसके लिए बुरा भाव इस संसार में छोड़ते रहते हैं,
हर मोमेंट कितना तकलीफ पहुंचती है। कई दफा इस इनटॉलरेंस से, इस डिस्ट्रक्शन से मैं डर जाता हूं, क्योंकि मानव की कड़वाहट इस संसार को नष्ट कर रही है। मेरे पापा एक कहानी सुनाया करते थे, आपसे साझी करता हूं, कि एक राजा कहीं भटक गया, अपने साथियों से बिछड़ गया और बड़ी बुरी हालत में, प्यास भी लगी हुई, कपड़े फट गए, और वो किसी किसान के द्वार पर पहुंचा और गिरने को और बेहोश होने को था। उस किसान ने देखा, उसने फटाफट ऑरेंज संतरे के एक पेड़ से एक संतरा काटा, उसका जूस निकाला, उससे 1.5-2 गिलास जूस भर गया, उसने राजा को पिलाया। वो राजा को बड़ी ताकत महसूस हुई, बड़ा स्वादिष्ट जूस लगा, वो रस बहुत स्वाद था, और उसने देखा कि अभी इसने आधा गिलास निचोड़ा है और 1 गिलास पूरा भर गया। उसने रिक्वेस्ट की, उसने उसको निवेदन किया कि अगर आप मुझे एक और गिलास दे दें तो मेरे शरीर में वापस जान आ जाए। उसने वो आधा संतरा भी निचोड़ा, गिलास भर गया। तो जैसे ही राजा ने वो दूसरा गिलास पिया, मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये तो मेरे राज्य की सीमा में ही है, इसके संतरों का जूस इतना बढ़िया है, इसका रस इतना स्वाद है, और आधे संतरे से ही रस भर रहा है, 1 गिलास पूरा तैयार हो जाता है बड़ा, तो इसको तो काफी कर वसूल सकते हैं। अब दूसरा गिलास पीने के बाद भी राजा के मन में लालच आया कि मैं एक और पी लूं। अब उसने उसको रिक्वेस्ट की, कहा महाराज मुझे 1 गिलास और पिला दें तो बड़ी दया होगी। अब वो किसान एक संतरा और तोड़ के लाया, उसने उस संतरे को निचोड़ा तो उसमें जूस नहीं निकला, बहुत कम निकला, पूरे संतरे से 1/4 गिलास नहीं भरा। उसने एक और तोड़ा, उसने 6-7 संतरे तोड़ के वो गिलास जूस से भरा। तो राजा के मन में ये विचार हुआ कि ये कैसे, पहले तो आधे गिलास से भर गया था और अभी इसने 4-5 निचोड़ दिए तब भी गिलास पूरा नहीं भर पाया, तो कारण क्या है? राजा ने सवाल किया। अब उस किसान ने एक बात कही जो गौर करने लायक है। उसने कहा, राजा उस वक्त आप एक दीन अवस्था में थे, आपकी जरूरत थी, आप मांगते की हालत में थे, मरने की हालत में थे, तो प्रकृति ने आपको सब कुछ प्रदान कर दिया, आपके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। तो दयालु है ये प्रकृति, ये ईश्वर की कृपा है। आपको आधे में ही पूरा गिलास भर गया, इतना स्वादिष्ट। उसके बाद आपके मन में लालच उभरा, आपके मन में एक नेगेटिव भाव पैदा हुआ, नकारात्मक भावना आपने जाहिर की होगी मन में, तो प्रकृति ने अपना हाथ खींच लिया। आपकी नीयत बदली तो सारे खजाने सिमट गए। तो सोचिए, जब मैं नेगेटिविटी का व्यापार करता हूं, ये नेगेटिविटी बांटता हूं, ये नकारात्मक भावनाएं इस कायनात को दे रहा हूं, इस संसार में बांट रहा हूं, तो कितना विनाश होगा, हर चीज सिमट जाएगी। और अगर मैं उसकी जगह प्यार बांटूं, मैं भावनाएं प्यार की, सत्कार की, दया की, किसी को ऊपर उठाने की, क्योंकि ये पॉजिटिविटी भावनाएं हैं, जब ये बांटता हूं तो इसका असर कितना बड़ा होगा, क्योंकि जुड़ा तो सारा संसार हुआ है। मेरे आसपास से जो भावना मैं प्रकट करूंगा वो जिसको जाकर छुएगी उसको तो प्रफुल्लित करेगी ही, पर जहां से गुजर के जाएगी, जिन जिन लोगों के बीच में से जिन वस्तुओं को छूती हुई जाएगी, वो सब प्रफुल्लित हो जाएंगी। उस सब के अंदर से एक पॉजिटिव, एक ऐसा भाव निकलेगा जो मेरे सेहत को इम्प्रूव करेगा, जो मेरी मनोदशा को इम्प्रूव करेगा, हर इंसान की मनोदशा को इम्प्रूव करेगा। हमारे बुजुर्गों ने घरों के अंदर मंदिर बनाने की, पूजा स्थान बनाने की एक भाव रखा और बनाया, जिसका असर यही था कि हमारे घर का वातावरण पवित्र रहे,
हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो पवित्र हों, ताकि नुकसान ना हो। इसी तरह से गांवों में, शहरों में पूजा के स्थान बनाए गए, ताकि ये भावनाएं पवित्रता से जुड़ी रहें, हमारे आसपास एक पवित्र वातावरण बना रहे। इसीलिए यज्ञ किए गए, हवन किए गए, सत्संग किए गए, इसी तरह से कीर्तन किए गए, ताकि लोग इकट्ठे होकर ऐसी भावनाएं इस वातावरण में, पवित्रता की, प्यार की, एक दूसरे से मिलवर्तन की, इस संसार में रेडिएट करें। क्योंकि जो दूसरी भावनाएं हैं उसका असर विध्वंसक है, विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है। और आज आप देखिए इंसान के मन में कितनी नफरत है। एक दूसरे को हम जर नहीं सकते, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हो सकते, सिमटते जा रहे हैं, अपने अंदर ही सिमट रहे हैं। किसी के साथ बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो इतना दर्द लेकर हम कैसे जी पाएंगे? इतनी नफरत लेके कैसे जी पाएंगे? इतना किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव लेकर कैसे इस संसार में रह पाएंगे? आइए जागृत हो जाएं, प्यार के भाव इस इंसान से निकलें। जो भी हम अपने मन के भाव, उसको पहले चेक करें कि क्या ये विनाशकारी है या ये किसी को जीवन देने वाले हैं। जैसे जैसे मैं प्यार करूँगा, जैसे जैसे मैं लोगों के लिए अच्छी भावनाएं अपने मन से भेजूंगा, उसी से ये कुल कायनात रोशन होगी, उसी से प्यार फैलेगा, उसी से इस संसार में सुख बरसेगा, और उसी से जो नम्रता है, जो दिव्य गुण हैं, वो प्रफुल्लित होंगे। संसार के अंदर हर इंसान के अंदर खुशी प्राप्त होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। आइए कोशिश करें ऐसी ही भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, कि आप भी जब भी किसी के प्रति कोई भाव आपके मन में उत्पन्न हो, अगर वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसको हम रोक दें, और पॉजिटिव है तो उसको ज़रूर भेजें, क्योंकि ये तो 1 सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। इन विचारों को दूसरों को जाकर छूने में देर नहीं लगती। और हम ऐसा कुछ करें कि इससे इंसान में खुशी पैदा हो, प्रेम पैदा हो, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा अभिनंदन और नमन स्वीकार करें। धन्यवाद।